उज्जैन, महादेव की नगरी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की खूबसूरती और मंदिर से आती घंटियों की आवाज के साथ हर हर महादेव का उद्घोष वहां के माहौल को और भी मनमोहक बना रहा था। सुबह की आरती अभी खत्म ही हुई थी, इसीलिए महादेव के भक्त महादेव के दर्शन कर अपने अपने घरों को लौट रहे थे और कुछ लोग तो शिप्रा नदी के किनारे बैठ सुबह के खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे थे। वहीं शिप्रा नदी के तट पर बैठी हुई एक लड़की सुबह के खूबसूरत नजारे को निहार रही थी। वो लड़की काफी खूबसूरत थी, बिल्कुल एक सुबह की पहली किरण की तरह निश्चल और प्योर। लड़की की उम्र लगभग 19 बरस रही होगी। सुबह की लालिमा में उसका दूध जैसा बेदाग गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा है। उसकी काली झील सी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और लंबे काले खूबसूरत बाल जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। उसने लाइट येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिवाय माथे पर लगी एक छोटी सी काली बिंदी के। पर वो इतनी सादगी में भी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। ये लड़की है माही, सादगी और मासूमियत का जीता जागता उदाहरण। माही इतनी मासूम है कि अभी तक दुनिया का छल कपट उसे छू भी नहीं पाया है। माही का रोज का नियम था मंदिर की आरती के बाद शिप्रा नदी के किनारे आकर कुछ वक्त बिताने का। माही अपनी हथेली पर अपनी चिन टिकाए सामने की तरफ उगते सूरज को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, माही गुड़िया, यहीं बैठी रहोगी या घर भी चलना है? माही ने पलटकर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पिता गंगाधर जी उसे ही बुलाने के लिए आए थे, जिनके साथ माही रोज सुबह महादेव की आरती के लिए आती थी। माही जो अभी शिप्रा नदी के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, खड़े होते हुए बोली, बस बाबा, अभी आई। माही के पिताजी गंगाधर शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, एक सीधे सादे और सज्जन पुरुष थे जो उज्जैन में ही एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उनका और माही का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। माही की माँ सुमित्रा देवी माही को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से गंगाधर जी ने ही माही को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। हालांकि उनके बाकी सब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए कहा भी था, लेकिन वो माही के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। माही ने आरती की थाली उठाई और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई और अपने बाबा के सामने खड़ी हो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा चलिए घर। माही के बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम कभी यहाँ आना नहीं भूलती ना? माही जो एक एक सीढ़ी अपने बाबा का हाथ पकड़े चढ़ रही थी, चहकते हुए बोली, हाँ बाबा, मुझे ये जगह बहुत सुकून देती है। मन करता है पूरा दिन यहीं बैठी रहूं। सुबह के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। माही ने एक बार फिर पीछे मुड़कर बहती हुई नदी को देखा और दोबारा अपने बाबा से कहा, आपको पता है बाबा, मैं जब भी इस नदी के किनारे बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो माही। तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद था आरती के बाद यहाँ आकर बैठना, तब मैं उसे ऐसे ही यहाँ बुलाने आया करता था। सच्ची बाबा, माँ भी ऐसा ही करती थी। माही आंखों में चमक लिए बोली। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्चा सच्ची। अच्छा गुड़िया, अब जल्दी से घर चलो, आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आना है ना? ये सुनकर माही ने चौंकते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, हे महादेव, मैं तो भूल ही गई। फिर भागते हुए बोली, जल्दी चलो बाबा, मुझे देर हो जाएगी। गंगाधर जी पीछे से आवाज देते रह गए, अरे गुड़िया, संभल कर, गिर मत जाना। लेकिन तब तक माही भागते हुए काफी आगे निकल चुकी थी। गंगाधर जी का घर पहुंचते ही जल्दी से माही ने नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता कर जाने को हुई ही थी कि उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर चाचा जी नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते हुए माही ने चिल्लाकर अपने बाबा को बुलाया, बाबा जल्दी आइए, चाचा जी का फोन आया है। जब तक उसके बाबा आते, माही ने फोन रिसीव लिया और बोली, नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? आज बड़े दिनों बाद आपको अपनी गुड़िया की याद आई? माही ने बड़ी ही मासूमियत से शिकायत करते हुए कहा। माही के चाचा जी महेश चंद शर्मा इंदौर शहर के बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे। उनके परिवार में वो, उनकी पत्नी निर्मला देवी और उनकी बेटी सारिका थी।
सारिका माही से 4 साल बड़ी थी, क्योंकि माही अपने माँ बाप की शादी के 10 साल बाद काफी मन्नतों से हुई थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। सारिका माही को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव भी रहती थी। उसकी करीब करीब रोज ही माही से बात होती रहती थी। महेश चंद जी और निर्मला जी दोनों चाहते थे कि गंगाधर जी और माही दोनों उनके पास आकर रहें, लेकिन गंगाधर कभी उज्जैन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। महेश जी ने तो कई बार गंगाधर जी से कहा भी था कि माही को वो अपने पास ही रख लेंगे, लेकिन जब से माही पैदा हुई थी, गंगाधर जी ने माही को खुद से कभी दूर नहीं किया था। आखिर माही में उनकी जान जो बसती थी। महेश जी हंसते हुए बोले, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें तो हम रोज याद करते हैं, तुम तो हम सबकी जान हो, तुम्हें हम भूल सकते हैं क्या? वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। माही ने भी बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, दिशन धन्यवाद चाचा जी। अच्छा आप बाबा से बात कीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। कहकर माही ने फोन गंगाधर जी को पकड़ा दिया और जल्दी से अपना बैग उठाकर भागते हुए बाहर चली गई। पीछे से गंगाधर जी आवाज देते रह गए, अरे बिटिया ध्यान से। तब तक माही घर से बाहर चली गई थी। गंगाधर जी ने हंसते हुए अपना सिर ना में हिलाया, फिर फोन को कान पर लगाकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो महेश? निर्मला और हमारी सारिका बिटिया कैसी है? महेश ने भी जवाब में कहा, सब अच्छा है भैया, बस आपका आशीर्वाद है। फिर कुछ सोचते हुए, भैया फिर आपने क्या सोचा है? गंगाधर जी कंफ्यूजन से पूछने लगे। किस बारे में? महेश जी ने कहा, आपके और माही के यहाँ इंदौर आने के बारे में। गंगाधर जी याद करते हुए बोले, ओह हाँ वो। नहीं महेश, मैं उज्जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरी सुमित्रा की यादें बसती हैं, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम माही को अपने साथ ले जाओ। महेश जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, पर भैया माही आपके बगैर यहाँ आने के लिए राजी होगी क्या? गंगाधर जी उन्हें समझाते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, तुम 2-3 दिन बाद आकर उसे ले जाना। महेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं 3 दिन बाद उज्जैन आ रहा हूँ माही को ले जाने के लिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, कहकर गंगाधर जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि जब से माही पैदा हुई थी उन्होंने एक दिन भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया था। पर अब दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मजबूरी में माही को अपने आप से दूर करना पड़ रहा था। अब उनके मन में सिर्फ यही उथल पुथल हो रही थी कि वो माही को इंदौर जाने के लिए कैसे मनाएंगे। इसलिए अब वो बेचैनी से माही के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। गंगाधर जी का घर। गंगाधर जी किचन में दोपहर का खाना बना रहे थे, क्योंकि आज वो पूरा खाना माही की पसंद का ही बनाने वाले थे। आखिर उनकी लाडो का रिजल्ट जो आने वाला था, वह अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा की तरह उनकी लाडो अव्वल ही आएगी और हर साल ऐसा ही होता था। जिस दिन भी माही का रिजल्ट आने वाला होता था, गंगाधर जी अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना पहले से ही तैयार करके रखते थे, साथ में माही की पसंद का मूंग दाल का हलवा भी, जो माही को बहुत पसंद था, और वह भी अपने बाबा के हाथ का बना हुआ। लेकिन गंगाधर जी के मन में उधेड़-बुन भी चल रही थी कि वह माही को इंदौर जाने के लिए राजी कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी जानते थे कि माही उन्हें छोड़कर कभी भी इंदौर जाने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन माही के फ्यूचर के लिए उसे इंदौर भेजना जरूरी भी था, और शायद कुछ मजबूरी भी। तो क्या मजबूरी थी गंगाधर जी की माही को खुद से दूर करने की, जिस माही को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। फिर क्यों किसी मजबूरी के चलते वह अपनी लाडो को खुद से दूर करने के लिए मजबूर थे, और क्या माही मान जाएगी इंदौर जाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट FM पर।